नमस्कार भाइयों, मैं उज्जवल मिश्रा और मैं सत्य क्या इस सत्य क्या ये जो चैनल है इसका ये पहला वीडियो है। और यह एक नई शुरुआत है। एक प्रकार का पॉडकास्ट ऐसा है कि हम ये सोच रहे हैं कि जितने आम आदमी हैं, खास आदमी को तो हर कोई बुलाता है, हर जगह जाता है, लेकिन हम आम आदमी की दिनचर्या या जो हमारे भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है उन सभी ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं या फिर उनके यहाँ जा रहे हैं जहां पे हम सत्य को दिखा सकें। तो सत्य क्या मतलब किस प्रकार से उनकी जिंदगी चलती है या कैसे वो जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य में आए। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये कार्य उन वहां पे उनके कार्यस्थल पर जाकर उनका मतलब आप पॉडकास्ट कह लीजिए या इंटरव्यू कह लीजिए या उनके बारे में जानना हो कह लीजिए, इस चीज को बताएंगे। तो उसी सिलसिले में हम जो है वो आ चुके हैं एक जगह, यानी शहर है बनारस। और जो है यहाँ पर एक लक्ष्मी प्रजापति नाम है उनका, लक्ष्मी जी रहती हैं। लक्ष्मी जी जो है वो हाउस में मेड का कार्य करती हैं और फिलहाल मैं उनकी किचन में वो मौजूद हूँ। पीछे वो काम कर रही हैं, अब उनको बुलाएंगे। वो थोड़ा हंस भी रही हैं। तो उनका कहना ये है कि हम कैसे कैमरा को फेस करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब उनको बुलाते हैं। लक्ष्मी आइए। तो देखिए हंस रही हैं, थोड़ा सा नीचे हो जाइए। हाँ, तो भाइयों अगर कहीं ऐसा लगे कि मेरी आवाज़ धीरे या फिर कैसा कमेंट है तो आप बताइएगा। लक्ष्मी जी आप मेन फ्रेम में आ जाइए और हो सके तो डिस्टरबेंस ना हो इसलिए दरवाज़ा को हम बंद कर देते हैं। बंद कर दीजिए दरवाजे को। तो लक्ष्मी जी आपका किचन है हाँ, ये मेरा किचन है। और आप एक बात बताइए कि आप कब से हैं इस मतलब हाउसमेड का कार्य आप कब से कर रही हैं? जब मैं 9 साल की थी तो मैं पहली बार लखनऊ गई थी। वहाँ मैंने 3.5 साल काम किया था। 9 साल की थी तब? तब अभी क्या एज है? अभी 23 एज है मेरी। 23 है, मतलब आप लगभग जो है 14 साल से ये काम कर रही हैं। तो ऐसा क्यों आपको मतलब 9 साल से ही क्यों काम करना पड़ा? क्योंकि मेरी मतलब बहुत वो अच्छी नहीं थी। ना मेरे पापा अच्छे थे, ना मेरा भाई अच्छा था। सिर्फ मेरी माँ थी जो मुझे सपोर्ट करती थी हर चीज़ पे। और हम लोग को इतना अच्छा रहा भी नहीं, ना घर अच्छा था, सब कुछ किसी चीज़ की मतलब वो नहीं थी नहीं हमें। तो पापा कहाँ मतलब कैसा क्या था? पापा बहुत मम्मी? पीते खाते थे, हाँ। बहुत वो करते थे, मारते थे। भैया भी अच्छा। पीता खाता था और हमेशा घूमता रहता था। कोई हम लोग के साथ मतलब वो नहीं करता था। हम लोग जो किए हैं अपने दम पे किए हैं, सब कुछ मतलब अपने दम मतलब पे। आपके पिताजी आप लोगों को पूछते नहीं थे या फिर नहीं ऐसा कहा पूछते जाए थे। तो छोड़ दे? रहने वाली कहाँ की थी? हम आजमगढ़ के रहने वाले थे। आजमगढ़? आजमगढ़ की रहने वाली थी तो फिर हाँ बता रही थी आप। फिर पहले आपने 9 साल में कहाँ चली गई? लखनऊ, वहाँ पे मैंने 3.5 साल किया था। क्या बस काम किया वहाँ पे? वही बेबी सिटिंग का काम, अच्छा, बेबी बच्चों को सिटिंग है। तो देखने का बच्चों काम। बच्चों को देखने वखने का काम करती थी। मतलब बच्चों से तब तो बहुत प्रेम होगा आपको। बहुत ज़्यादा। तो अभी भी आप यही करती हैं कि फुल टाइम क्या करती हैं? हाँ, फुल टाइम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर आप उसके बाद कहाँ गई? उसके बाद मैं गई थी यहाँ पे, मुंबई में गई थी। 1 साल वहाँ पे थी बिना मम्मी पापा के। 1 साल वहाँ पे की थी। बट मैं ये सोच के गई थी कि बहुत अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, बहुत अच्छे लोग हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या होता है मतलब क्या ऐसा जिंदगी में कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है? मतलब हम ये सोच के गए थे कि नए जगह जाएंगे, नए लोग मिलेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं था। मतलब इतनी वहाँ पे 1 साल हमको लगता है हम बहुत मुश्किल से काटे हैं, बहुत गिन गिन के काटे। कि अब सोचते थे कि अब चले जाए यहाँ से, अब चले जाए। बट मौका ही नहीं मिलता था। घर का टेंशन और बहुत सारी चीज़ें थी कि इसलिए करना पड़ा। घर के सबसे जिम्मेदार बेटी थे, इसलिए बाहर रहना पड़ा मुझे। कितनी कितनी बहनें हैं आप लोग? हम लोग 3 बहन एक भाई। तो भाई को तो आपने बताया कुछ नहीं करता था। तो बहनें बाकी दोनों दोनों आपसे लोग की बड़ी हैं शादी छोटी हुई, हैं? हाँ। शादी आज हुई। शादी हो गई। तो उसमें आपकी क्या भूमिका रही? मतलब यही, हम जब तक बाहर थे दोनों लोग की शादी हो गई। छोटी वाली दीदी का भी शादी मेरे ही पैसे से हुआ, बड़ी वाली दीदी का भी मेरे ही पैसे से हुआ। दोनों लोग का मैं ही बच्ची हूँ शादी करने के लिए। अच्छा, तो अभी एक बात बताइए कि
ऐसी कभी आपको जैसे याद नहीं आई मम्मी पापा की, या फिर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को भी स्कूल कॉलेज बाकी लोगों की तरह, जैसे जिसके यहाँ आप काम करती थी, तो उन लोगों को देख के लगता होगा कि काश मेरी भी ज़िंदगी जो है, मैं स्कूल जाती, कॉलेज जाती, पढ़ती लिखती, या फिर जो है हाँ, मेरे मम्मी पापा अगर अच्छे होते तो शायद मुझे ये जीवन मिल सकता था। ऐसा कभी फील नहीं हुआ? हम सोचते थे, फिर सोचते थे कि यही जिंदगी है, यहीं पे रहना, क्या कर सकते हैं। मतलब सोचते थे आपको बहुत दुख कुछ, होता था? बहुत ज़्यादा दुख होता था। कभी कभी तो हम रोने लगते थे वहाँ पे अकेले अकेले बैठ के, कि सोचते थे अब चले जा, अब चले जा, पर अब काम करना पड़ता था, क्या करें। कभी कभी तो हम बिना खाए रहते थे, जब मुंबई में थे तो बिना खाए रह लेते थे, क्या ऐसा क्योंकि क्यों बिना खाए? क्योंकि वो जो मतलब मेरी मैम थी ना, बहुत मतलब कंजूस टाइप की थी, हर चीज़ में कंजूसी, हर चीज़ में कंजूसी करती थी। खाने खाना, पीने में भी कंजूसी? मतलब आपको सब चीज़ भोजन में वोजन भी नहीं देती थी? नहीं, मतलब बहुत कंजूसी करती थी कि इतने में ही तुमको खाना है, इस चीज़ का पैसा काटेंगे, इस चीज़ में इतना पैसा लगेगा। आई थिंक बाहर भी ले जाती थी तो हमसे इधर पैसा देखिए, काटती थी। हाँ मतलब एक बात बताइए कि ठीक है, ये मान लिया आपके पिताजी ने आपको पूछा नहीं, तो अभी आपके पिताजी वगैरह आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं? नहीं, पिताजी नहीं रहते, दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी कर लिया उन्होंने? माता? माता जी हैं, काम करती हैं। अच्छा, वो काम करती हैं। मतलब अभी आपका खुद का कोई घर नहीं है? नहीं, किराए पे रहते हैं। किराए पे? मतलब उसमें भी सब लोग अलग अलग रहते हैं, तो खुद का घर कभी नहीं, बना ही नहीं है? ही नहीं। नहीं? आजमगढ़ में था तो भी पापा बेच दिए। बेच दिए? वो भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, ना जमीन है ना घर है, कुछ नहीं, सब बेच दिए। तो मतलब मम्मी कहीं अपना बेचारी रेंट पे रहती हैं, और आप हाँ, सब लोग, हम दो काम की करते शादी हो गई और जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे। तो भाइयों, ऐसी भी ज़िंदगी होती है, हम लोग बहुत चीज़ें प्राप्त करते हैं, हमें हमारा दुख कम लगता है, लेकिन आप ये बात सोचिए कि इस बेचारी का दुख क्या होगा, ना हम बयां कर सकते हैं, ना आप बयां कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ऐसी लक्ष्मी बहुत सारी होंगी। ठीक है, वो बेचारी अपना कार्य कर रही है, लेकिन ऐसे लोगों के प्रति हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए। ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं, वो बेचारी 9 साल से अगर मेहनत कर रही है और अपने दो बेटी, अपने दो बहनों का विवाह में मदद कर सकती है, अपनी माता जी की मदद कर सकती है, तो सोचिए कि वो 9 साल से निकलकर 22 साल की उम्र में अगर आई है, तो उसका क्या जज्बा होगा और क्या वो रहा होगा। यहाँ क्या करती हैं आप? यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं है, बस मतलब थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। तो अभी तक में सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी, ये मतलब? वाली बेस्ट लगती है, ये क्यों सबसे ऐसा? बेस्ट लगती है, क्योंकि जैसा जहाँ नहीं मिला वैसा ये चीज़ मिलता है, मतलब यहाँ क्या सब चीज़ें, मतलब कोई कुछ हाँ, मतलब बोलता नहीं किसी है? चीज़ की कमी नहीं है, ना खाने की ना रहने की, किसी चीज़ का रोक टोक नहीं है, किसी सब चीज़ कुछ का मतलब वो है। सब, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब यहाँ से कहाँ जाएंगी? यहाँ से अब सीधे शादी होगा 2 साल बाद, फिर शादी होगा? तो भाइयों, आप लोग भी लक्ष्मी की शादी में ज़रूर आइएगा, मैं बताऊंगा जब लक्ष्मी की शादी होगी तो। खैर, ऐसी भी ज़िंदगी होती है भाइयों, और इस विषय को समझना चाहिए कि अगर आप किसी, आपके यहाँ कोई कार्य कर रहा है, तो उसके पीछे मजबूरी होगी उसकी। अच्छा, सरकार से कुछ आप लोगों को नहीं मिला, कुछ हेल्प या कोशिश नहीं किया कभी? घर तक नहीं मिला सरकार से। कुछ कोशिश भी नहीं किया? घर 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 की कोशिश की थी? मम्मी मम्मी कितना करेंगे अकेले, भाई साथ देता अच्छा, नहीं किसी था। ने कोशिश ही नहीं किया? चलिए ठीक है लक्ष्मी जी, हमारे शो में आने के लिए। और भाइयों, हम लोग फिर मिलेंगे। आप यकीन मानिए कि आज ये किचन है, कल ये खेत हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। तो मेरे इस चैनल को आप फॉरवर्ड करें, अपने लोगों के बीच में शेयर करें और लाइक कर दें। मैं बहुत ही मोटिवेशन के साथ में ये सारी वीडियो तैयार कर रहा हूँ, और आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपने भाई उज्जवल का साथ दें और इसी प्रकार से इस चीज़ को बढ़ाते रहें। ऐसी लक्ष्मी की जगह कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। यकीन मानिए कि मैं जो अगली पॉडकास्ट, मतलब अगला जो इस प्रकार का वीडियो बनाऊंगा, पॉडकास्ट बनाऊंगा, या फिर वहाँ जाकर बनाऊंगा, आप यकीन मानिए कि वो जो है, नेक्स्ट मैं बता देता हूँ कि एक ऐसी महिला हैं जो किसान हैं, खुद अपना खेती करती, गांव की रहने वाली हैं। उन काकी से बात करेंगे, बात मेरी हो चुकी है। हर वीडियो में मैं आपको ये बताता रहूँगा कि अगला हम कहाँ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा किसी खेत से होगा, और उन महिला से पूछेंगे
कि उनकी कैसे उनकी उनके बारे में जानेंगे, वो क्या कार्य करती हैं, क्यों करती हैं, कैसा है, क्या उनका विचार है इस देश के प्रति, इस जनता के प्रति। तो आगे चलकर उनसे भी मिलेंगे। नमस्कार, प्रणाम।